महानंदा सूर्यकांत बिदर से पूछते हैं, I used to do Yog Nidra in early morning at 2:30 a.m. It went very well for 45 days. One fine morning, I developed severe palpitation and my feet and hands started trembling. It took almost 1 hour to come back to normalcy. I request, please guide. Did I choose wrong timings? Yes, Ma, you did choose wrong timing. 2:30 is not the time to do Yoga Nidra. Minimum 6 hours of sleep is required. And in case of women, the medical science says at least 8 hours. So you should, as per your physical need, don't get up at 2:30, that is not good. If you had a fit body, no medical issues, then there is no question of me saying don't do it at 2:30. But you have a medical issue, palpitations and body trembling, etc. That is the time of Vata. That is time to sleep. So when you should sleep, you should not get up. And when it is time to get up, you should not sleep. So don't spoil the schedule. Yukta ahar viharasya yukta cheshta karmasu. Gita says, do everything with intelligence. What to eat, when to eat, how to eat, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना. Similarly, how to do vyavahar, interaction. क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना. जब हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा व्यवहार खराब होता है. लोग हमसे नाराज हो जाएंगे. और जब लोग नाराज होते हैं ना, बड़ा बदला लेते हैं, है ना. द्रौपदी के मुंह से इतना ही शब्द निकला था ना, अंधे का पुत्र अंधा. नतीजा क्या हुआ? चीर हरण, महाभारत का युद्ध. वो बात अलग है कि दुर्योधन भाई ये सब द्वेषी थे, क्रोधी थे, लोभी थे, पर जले पर घी का काम किया द्रौपदी का ये कहना. कृष्ण ने बड़ा डांटा था द्रौपदी को इस बात के लिए कि तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुमने ये कैसे बोल दिया. बोले हंसी निकल गई थी तो शब्द निकल गए, पर जो गलत है वो गलत है. तो युक्तिपूर्वक व्यवहार करना. ऐसे ही युक्तिपूर्वक सोना. अब रात को 12 बजे 2 बजे तक जाग के तुम टीवी देखते रहो, you'll spoil your sleep. और जब नींद बिगड़ती है तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा. महिलाओं को, young girls and boys, they are very particular about their looks. They want a good face, glowing face. वो बड़ा महंगा महंगा कॉस्मेटिक ट्यूब खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं, and even steroid on the face. पर रात को 2 बजे 3 बजे तक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप की चैटिंग कर रहे हैं. So you can use the most expensive cosmetic on your face
But if you are not sleeping in time, you will have blemishes on your face. झाइयाँ हिंदी में जिससे हम कहते हैं, आँख के नीचे काला घेरा आ जाता है, black spots all coming on the face. That happens because of the pitta vikruti. 3 humors in our body: vata, pitta, kapha. Pitta is hot, pungent, enzymes, all chemicals in your body, all change of food to nutrition. You eat food, what process converts that food into cells and blood and skin and hair? That is pitta. But when your pitta gets disturbed, and especially the pitta which is in the skin, that is called brajak pitta. Braj means to shine. So technically speaking, आपका शरीर स्वस्थ है, उसकी पहचान ये होगी कि आपकी जो चमड़ी है ना, चमकती हुई होनी चाहिए. किसी ने कहा जी हम तो काले हैं, हम कैसे चमकेंगे? नहीं, काले में भी बड़ी चमक होती है, जिसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तेजस्वी, और दूसरा है ओजस्वी. तेजस्वी माने तेज, तेज मतलब हीट, फायर, शाइन, ब्यूटी. ओज means the nectar of the body, the purest essence of the body. जब आपके शरीर में पित्त की विकृति होगी और इंटरनली हार्मोन्स अगर बिगड़ जाते हैं, रक्त पित्त अगर हो जाएगा तो चमड़ी खराब हो जाएगी. चेहरे पर जो दिक्कत आती है, जवान जब होती लड़की तो पिंपल्स आ जाते हैं, और जब माहवारी बंद होती है तो सब झाइयाँ आ जाती हैं, चेहरा सब बिगड़ जाता है. और वो पता नहीं कौन कौन सा ट्यूब, जो टेलीविजन में देखा कमर्शियल वही ट्यूब. अब आजकल नाम लेना उचित नहीं होता है, कंपनियां कहती हैं कि ये नाम नहीं ले हमारा, तो अब नाम लेना बंद, पर तुम्हें पता ही है. कोई कहेगा हमारी ट्यूब में हल्दी है, कोई कहेगा हमारी ट्यूब में चंदन है, कोई कहेगा हमारी ट्यूब में एलोवेरा है, कोई कहेगा हमारी ट्यूब में ये है, और लोग खरीदते हैं और लगाते हैं, और चमड़ी गोरा करने के लिए भी लगाते हैं, फेयर स्किन. कोई हंस रहे थे, वो कह रहे हैं तुम फेयरनेस क्रीम अपनी भैंस पे लगाओ, अगर भैंस काली से गोरी हो जाए तो समझना तुम भी गोरे हो जाओगे. लड़कियों में खास करके ये, और लड़कों में भी आजकल ये बड़ी तकलीफ हो गई है, सबको गोरा होना है, गोरी गोरी चमड़ी होनी चाहिए. क्यों गोरा होना है? वो कहती मुझे नहीं होना गोरा. तो सौंदर्य का भी अगर विचार है, ख्याल है, और होना भी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको नींद ठीक लेनी चाहिए. स्लीप वेल. और यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं या जो सुनेंगी बाद में रिकॉर्डिंग को, मैं उन सब महिलाओं को कैमरा में देख के कह रही हूँ कि घर वाला हो, पप्पू हो, बंटी हो, मुन्नी हो, कोई हो, जैसे ही बजे ना 9:30, सबको कहना शुभ रात्रि, हम सोने जा रहे हैं. क्योंकि सोएंगे तो सुंदर रहेंगे. महिला को भी तो अधिकार होना चाहिए ना, सारा दिन वो घर का काम करती है, तो समय पे सोना ये आवश्यक होता है. तो 2:30 बजे उठ के योग निद्रा मत करो, नॉट गुड थिंग. और अगर 2:30 बजे तुम्हें उठ के योग निद्रा करनी है तो फिर पूरे दिन एक साधु की तरह जीवन बिताओ कि दुनिया का कोई काम ही नहीं करना, चुपचाप एक जगह बैठे, आसन प्राणायाम, जप, मंत्र, स्वाध्याय, बस यही चलता है. सो जाओ 7:30-8 बजे,
2:30 आराम से उठ जाओगे फिर तुम। इट्स जस्ट मैटर ऑफ चेंजिंग योर स्केड्यूल। तो 2:30 मत करो माँ, 2:30 नहीं करना। महानंदा का ही दूसरा प्रश्न है, वो कहती है कि गुरुजी मेरे को भी कुछ दान देने की इच्छा होती है, मेरी कामना होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरु को देने योग्य मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है और गुरु की याद में रोते रोते खो जाती हूँ। इससे छूटने के लिए मैं क्या करूं, ये बतलाएं। माँ ये तो तुम्हारा प्रेम है, पर तुमने गरीब शब्द अगर धन की दृष्टि से कहा है तो धन से हम अमीर नहीं होते, हम प्रेम से अमीर होते। हम भावनाओं से अमीर होते हैं, हम श्रेष्ठ सत्व गुणों से अमीर होते हैं। शबरी कौन सी अमीर थी? पर राम को प्यारा कौन लगा वनवास काल में? पंपासुर सरोवर के पास जाते हैं और वहीं से तो सब खबर लग गई थी ना कि सरोवर खराब हो गया, और ऋषि मुनि कह रहे हैं आप आए हैं तो आप इसको ठीक कर दो। वो कहते नहीं, मैं नहीं ठीक कर सकता हूं, मैं बताऊंगा कौन ठीक कर सकता। कहाँ गए? शबरी के। अब शबरी के पास ना रसमलाई ना रसगुल्ले, कुछ भी तो नहीं, ना महल ना मकान, कुछ भी नहीं, ना अच्छे कपड़े ना जेवर। क्या खिलाया शबरी ने? बेर। और बेर कहीं कोई जहरीला ना हो तो इस चक्कर में वो खाती है, चखती है, ठीक है तो देती है। तो राम को झूठे बेर मिले हैं। कितनी गरीब है देखा जाए तो, पर यूं वो कितनी अमीर है कि राम उसके प्रेम के धन को देखते हैं। तिरस्कृत थी, सब उसे हीन दृष्टि से देखते थे, उसका बड़ा अपमान भी करते थे। और रामचंद्र जी कहते हैं देवी चलो, तुम्हारा चरण रखने से सरोवर पवित्र होगा और ठीक हो जाएगा, चल। और सब देख रहे हैं कि ऐसे कैसे, ये तो आप कर सकते हैं राम, अपने चरणों को तुम डालो सरोवर में, तुम्हारे चरण के स्पर्श से जल ठीक हो जाएगा, ये तुम किसको कह रहे हो? शबरी का चरण स्पर्श उस जल को होता है और कहते हैं जल साफ हो गया। सबसे अमीर कौन? इसलिए कभी धन की दृष्टि से, मकान की दृष्टि से अपने आप को गरीब कभी मत कहना। आप कहते हो हम गुरु को क्या दें? मेरा प्रश्न है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम दोगे भी क्या? कल एक भक्त आए, हाथ जोड़ के कहते हैं माँ आपके लिए सिल्क का साड़ी ले लें। मैं ना, बोले यहाँ हैदराबाद में बहुत अच्छा होता है, एक ले लो। मैं ना, नहीं चाहिए। आज सुबह कोई प्रेमी आए थे, वो ले आए, ले ये ले लो। मैंने कहा हम ले लेते अगर इसमें ये सब सुनहरी धागे ना होते, तो शादी होती तो शायद ले भी लेती, पर आवश्यकता भी नहीं है। और साल भर तो हम अटैची से जीते हैं। 2 बार विदेश यात्रा हुई, 6 देशों में गई हूं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एक बार, फिर इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। तो अटैची से जीते हैं। 7 वजन लिमिट होता है, इतना ही ले जा सकते हैं, तो हम लेके करेंगे क्या? कई बार आश्रम में लोग ले आते हैं, ऐसा ऐसा सामान लेते हैं कि सामान देख के मैं सोच में पड़ जाती हूं, मैं क्या हीरोइन हूं?
ऐसा ऐसा कपड़ा, ये कैसा कपड़ा ले आते हैं। पर हम उसका भी उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक लड़कियों का अनाथ आश्रम से बहुत प्रेम का संबंध है, कन्याओं का है वो आश्रम है, मेरा उनसे प्रेम है। कुछ बच्चियों को हमने अडॉप्ट करके रखा किसी संस्था में, तो वो भी हैं लड़कियां, इधर कोई 65 लड़कियां हैं, तो माता पिता नहीं हैं उनके, तो वो एक हमारे स्वामी जी हैं, उनका बनाया हुआ है आश्रम, वहाँ वो रहती हैं। तो जो सयानी हो जाती है 20, 22, 23 की, तो वो ढूंढते हैं, और जब उनकी शादी का समय आता है तो ये सब जो हीरोइन वाले कपड़े आते हैं ना, वो सब सुंदर पैक करा के वो हम आशीर्वाद रूप से उनको देते, तो उनके बड़े काम आते। इसलिए मैं मना नहीं करती, आने दो, कोई बात नहीं। हाँ, अब हम क्या करेंगे उसका, मतलब सामान का हम क्या करेंगे। हरिद्वार के एक स्वामी जी ने मजाक में ये बात कही थी, कहते अब साधु साधुओं का व्यंग है, साधु साधु का व्यंग है। कहते एक ट्रक में बड़ा सामान लद रहा था, ट्रक में लोग सामान रख रहे हैं, बहुत कपड़ा, ये चादर, शॉल, स्वेटर, सब कुछ। किसी ने कहा ये किसका सामान लद रहा है, तो कहते त्यागी बाबा का सामान लद रहा है। त्यागी बाबा का ट्रक भर के सामान लद रहा। बोले ये आश्रम में इतने जोर से झगड़े की आवाज कहां से आ रही, कहते मौनी बाबा लड़ रहे हैं, मौनी बाबा लड़ रहे हैं। कहते ये छोटे छोटे बच्चे किसके घूम रहे हैं, बोले बाल ब्रह्मचारी जी के घूम रहे हैं। तो माने सब ऊट पटांग बात हो गई ना, और ब्रह्मचारी है तो बच्चे कहां से आ गए, त्यागी है तो ट्रक भर के सामान कैसे हो गया, मौनी है तो झगड़ा कैसे करेगा। अर्थ क्या हुआ कि आपकी दी हुई वस्तुएं मेरे किस काम आएंगी बोलो। तो कई बार मेरे आश्रम के जो शिष्य हैं ना, वो बड़ा नाराज हो जाते मेरे से, कहते आप ना मना कर दिया करो मत, हम संभाल के थक जाते हैं, और फिर संभालो फिर दो, फिर संभालो फिर दो, बोले आना ही बंद करो। मैं ठीक है। तो अब कुछ समय से सबको पहले से ही हाथ जोड़ देते हैं कि सामान मत दो, नहीं चाहिए। हाँ, एक भजन के बोल आते हैं, याद तो श्रवण करो उसको। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने, वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। वाणी में
भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं, सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो, फिर भी मेरा साहस देखो। हाँ, रो करके इन आंसुओं का एक हार चढ़ाने आई हूँ। हाँ, रो करके इन आंसुओं का एक हार चढ़ाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुझे भी जाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें जाने आई हूँ। क्या दे सकते हैं माँ? कुछ भी तो नहीं दे सकते। हमारा काम तो लेना होता है। शिष्य लेता रहता है, गुरुदेव देते रहते हैं, भक्त लेता रहता है, भगवान देते रहते हैं। कई बार कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है। जैसे एक सज्जन मिले, वो मुझे बड़ी छाती चौड़ी करके बड़े गर्व से कहते हैं, वो जो बड़ा मंदिर आपने देखा ना, 10 एकड़ में बना है, मैंने बनवाया। भगवान का मंदिर मैंने बनवाया। अब उसने भगवान का मंदिर बनाया है कि अपने अहंकार का मंदिर बनाया? लेट्स बी रियलिस्टिक। मैंने बनाया। जिससे सारी सृष्टि हो रही है, उस सृष्टि के सामने ये तुम्हारा बनाया हुआ कोई भी मंदिर कैसे बड़ा हो सकता है? तो उस बड़े से अब बड़ा छोटा, ये जो तुलना है वो हम संसार में कर सकते हैं, वो हम भगवान के साथ नहीं कर सकते हैं। देखो, ये बॉक्स हाथ ने उठा लिया, तो बॉक्स बड़ा की हाथ है ना। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म, कृष्ण कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तेरे हृदय में ही है। तो बड़ा कौन हुआ? भक्त ही बड़ा हो गया। कौन बड़ा? भक्त बड़ा।
तो जो बड़े से बड़ा भक्त है, प्रेमी है, संत है, उस बड़े के सामने तो दुनिया की तमाम चीजें ही छोटी, चाहे जो मर्जी आप कह लो।